हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बच्चे, क्लास का टाइम थोड़ा सा आपका शिफ्ट हुआ है 9 बजे। बाकी टीचर्स ने आपको कल बता दिया होगा, कल 11 बजे क्लास आपकी हो नहीं पाई। दरअसल 11 बजे आपका एक एसएससी जीडी वाले बच्चों पर प्रैक्टिस सेट हुआ है, जो आपकी क्लास है ये इस टाइम पे शिफ्ट करनी पड़े, ताकि यूट्यूब पर आप लोग इस कर सको कि आप किस तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए, 15 दिन के आसपास हमारा जो है सिलेबस बचा हुआ है और 2 वीक का सिलेबस है। 2 वीक हम सुबह 9 बजे अपनी क्लास को ख़त्म कर लेंगे। इस वीक हमारा समय चाल दूरी ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा मेंसुरेशन बचेगा। उसके बाद भी का जो छोटा चैप्टर है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो था बच्चा एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, औसत चाल का रिवीजन आपने किया होगा पिछले 3 दिन में, इस सवाल का जवाब क्या होगा? सवाल है भाई, रोहित, समान दूरियां। देखो, मैंने आपसे बोला कि कभी किसी क्वेश्चन में आपको अगर डिस्टेंस यानी कि दूरी ना दे तो हम क्या करेंगे, वहां डिस्टेंस का अनुपात बनाएंगे, हम दूरी का रेशियो बनाएंगे। उसने कहा रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। अगर चारों की चारों यात्रा समान है, क्या उनका रेशियो अनुपात 1:1:1 फिर कह रहा है पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटे थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली चाल से आधी थी। यानी कि स्टार्टिंग तो उसने 400 किलोमीटर पर आवर से शुरू किया, लेकिन वो हर बार अपनी स्पीड को हाफ कर रहा था। कह रहा है बताओ चारों यात्रा में रोहित की औसत चाल क्या है। बड़ा अच्छा सवाल है भैया। उसने बोला उसने 4 डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, उसने 4 डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। सपोज मैं यहां बना देता हूं, एक ये बनाते, ऐसे मैंने यहां पे बना दिया। और उसने कहा 4 समान दूरियों की यात्रा। सपोज मैंने ये इस तरीके से 4 आपके डिस्टेंस बना दिए। तो अगर उसने बोला है समान दूरियां हैं और 4 हैं, हमें डिस्टेंस नहीं दिया, तो हम क्या इन 4 इक्वल डिस्टेंस का जो रेशियो है बचा, मैं 1:1:1:1 कह सकता हूं। भाई अगर 4 इक्वल डिस्टेंस है तो उनका अनुपात 1:1:1:1। अब कह रहे कि उसने अपनी यात्रा को 400 किलोमीटर पर आवर से शुरू किया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो स्पीड थी वो थी 400 किलोमीटर पर आवर, और वो हर बार अपनी यात्रा को हाफ यानी कि आधा कर रहा था। तो अगर यहां से यहां तक की स्पीड 400 थी, तो अगली स्पीड यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 400 का आधा, दैट इज 200। और अगर मैं यहां से यहां तक की पूछूं तो 200 का भी हाफ कर दो, दैट इज 100। और अगर मैं यहां से यहां तक की पूछूं तो 100 का भी आधा कर दो, दैट इज 50। हर बार उसने अपनी चाल को हाफ कर दिया। अगला स्टेप आप जानते हैं, क्योंकि आपने पिछली क्लास की थी, कि जो एलसीएम है स्पीड का, किसका बच्चा? एलसीएम ऑफ स्पीड 400, 200, 100 और 50। भैया एलसीएम तो सबसे बड़ी संख्या 400 ही आ जाएगा, और इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है जो आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी का अनुपात दिया हुआ है। और ऐसा करते ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मात्र औपचारिकताएं बचेगी, क्योंकि अब आप डायरेक्ट एवरेज स्पीड लगाने वाले हैं। एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो भैया 1:400, 1:400, 1:400, 1:400। अगर मैं 400 को साइलेंट कर दूं, साइलेंट करना मतलब 400 को अगर मैं कॉमन कर दूं, तो 1+1+1+1 कितना हो जाएगा? 4, और गुणा 400। और नीचे हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं समय, क्योंकि औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर यहां से यहां तक का समय की बात करेंगे तो कुल दूरी तो हो गई 1:400। चाल कितनी है? 400। चाल से इसको काटेंगे और 1:1 प्लस 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम
2 प्लस 100 से काटेंगे 100 चौके 400, 4 एकम 4 प्लस 5 से काटेंगे 8 बार और 8 एकम 8, ये हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 8 4 12 2 14 1 15, 5 से कटेगा 5 दिया 15, 5 से कटेगा 320, उत्तर कितना आ जाएगा बच्चा 320 बटा, कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे बढ़े, वेरी गुड। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, ये सवाल करना जरा, देखते हैं कौन इसका जवाब बताता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, औसत चाल के मैं औसत से ही क्वेश्चन करा के, आसान से क्वेश्चन करा के भी बढ़ सकता था, लेकिन ये अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन हैं जहां आपका दिमाग का यूज का थोड़ा सा। बताइए, कह रहा विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय करी, यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की, 50% दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जो शेष जो रिमेनिंग 10% बच गई है उसे 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, पूरी दूरी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या है? यहां भी बच्चे हमें उसने डिस्टेंस नहीं दिया, तो यहां भी हम दूरी का अनुपात बनाएंगे, और हम जानते हैं कि टोटल परसेंटेज जो होता है वो 100% होता है। टोटल परसेंटेज क्या होता है? 100% होता है। तो अगर उसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, उसने क्या बचा? उसने दूरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उसने बोला पहली 40%, पहली 40%, फिर अगली 50%, और जो रिमेनिंग 10% बच गई उसने ऐसे ही 3 हिस्सों में डिवाइड किया है ना भैया, कि पहली 40% तो इस चाल से, अगली 50% उस चाल से, और जो बच गई है 10% उसे 10 की चाल से थे। तो क्या मैं यहां इसका अनुपात बना लूं भैया? 10 चौकू 40, 10 पंजू 50 और 10 एकम 10। तो ये स्पीड उसने किस चाल से तय करी है? 40 की स्पीड से। ये वाली स्पीड उसने 25 की चाल से, और ये वाली उसने 10 की चाल से तय करी। अगला स्टेप आप जानते हैं, एलसीएम ऑफ स्पीड। क्या भैया? एलसीएम ऑफ स्पीड। तो एलसीएम ऑफ स्पीड यानी कि 40, 25 और 10 कितना आएगा भैया? ये आ जाएगा आपका 200। कितना आएगा? 40, 25 और 10 का एलसीएम आएगा 200, और 200 की मल्टीप्लाई, 200 की मल्टीप्लाई जो हमें डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप क्या करो? आप जानते हैं अगला स्टेप है एवरेज स्पीड निकालने का, और एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालने जाओगे तो 4 गुणा 200 प्लस 5 गुणा 200 प्लस 1 गुणा 200। अगर मैं 200 को यहां से कॉमन ले लूं, मैं 200 को कॉमन अगर ले लेता हूं, तो 4 प्लस 5 प्लस 1, यानी कि 4 और 5 9, 9 और 1 कितना आएगा? 10, और 10 गुणा 200। भाई 200 को मैंने कॉमन ले लिया। अब नीचे आता है कुल समय, और समय होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दूरी है 4 गुणा 200, चाल है 40, तो 40 पंजे 200 और 5 चौके 20 प्लस 25 से जाएगा 25 अट्ठे 200 और 8 पंजे 40 प्लस 10 से जाएगा 10 से 20 बार और 20 एकम 20। ठीक है भैया, ये ऊपर आएगा 2000, नीचे कितना आएगा? 40, 20 60, 60 20 80, जीरो से जीरो गया, 8 से जाएगा पूरा 25, यानी कि औसत चाल जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, वेरी गुड। टाइम चेंज, हाँ बच्चा, अब 9 बजे, आप 15 दिन की क्लास आपकी बची हुई है लगभग, तो 9 बजे ही हम करेंगे। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम कर रहे हैं। जो बच्चे लेट जुड़े हैं प्लीज इसको जरूर करना बाद में। आगे चलते हैं, बताओ भाई इसका जवाब।
बोलो बोलो बोलो, क्या जवाब होगा? सवाल है, एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से और जो शेष दूरी है उसका 40% भाग 8 किलोमीटर की चाल से तय करता है, और जो अंत में बाकी डिस्टेंस बच गई है उसे 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड। अब यहां पर हमारे सामने जो चैलेंज है ना, अब यहां पर हमारे सामने जो चैलेंज है ना, वो डिस्टेंस यानी कि दूरी का अनुपात बनाना है। क्या है? वो डिस्टेंस का रेशियो बनाने का, और वो कंप्लीटली डिपेंड है जब हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। आप एक बार ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग तो इस चाल से, और जो शेष बच गई दूरी उसका 40% भाग 8 की चाल से, और जो फाइनली बच गई उसे उसने 24 की चाल से तय किया। तो आपको अगर मैं कहूं कि मैंने मान लिया कि कुल दूरी जो है वो 100 यूनिट की है। मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया कि जो टोटल डिस्टेंस है बच्चा वो 100 किलोमीटर है। और अगर उसने बोला है आधा भाग, तो आधा भाग 100 का कितना हो जाएगा? 100 का आधा भाग हो जाएगा 50। 100 का आधा भाग कितना हो जाएगा? 50। अब कह रहा है कि जो शेष दूरी बची, भाई 100 में से अगर मैं आधा भाग हटा दूं तो रिमेनिंग कितना बचेगा? आप कहेंगे सर रिमेनिंग बचेगा 50। कह रहा है उसका भी 40% अलग कर दो, तो 50 का 40% कितना हो जाएगा? 50 का 40% हो जाएगा बचा 20। कितना हो जाएगा? 50 का 40% हो जाएगा 20। तो 50 में से 20 अलग कर दो, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचा, 50 में से अगर 20 अलग कर दिया तो रिमेनिंग बचेगा 30। अब इस तरीके से आपने यहां पर डिस्टेंस यानी कि दूरी का अनुपात बनाया। क्या मैं सही हूं? ये 50, ये 20 और ये 30। पहले तो उसने क्या बोला? पहले तो उसने बोला आधा भाग। तो 100 अगर मैं 100 कहां से आया जी बच्चे? 100 को मैं टोटल डिस्टेंस मानकर चला हूं, ताकि मैं सवाल के अकॉर्डिंग आधा भाग 40% वगैरह अलग कर सकूं। तो 100 अगर मैंने टोटल दूरी मानी, उसका आधा भाग अलग कर दिया, शेष बचा 50। 50 का 40% अलग कर दिया, शेष बचा 30। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे? 3 भागों में बांट दो कि भैया ये 50 है, ये 20 है और ये 30। 0 0 0 काट दो, तो अनुपात कितना बन गया? अनुपात बन गया 5 2 और 3। रेशियो कितना बन गया? 5 2 3। कह रहे आधा भाग तो 45 की स्पीड से, 45 की स्पीड से, जो 40% है शेष का उसे 8 की स्पीड से, और जो रिमेनिंग बच गया उसे 24 की। बच्चे यहां पर अब आपने क्या करना है? 45, 8 और 24 का एलसीएम लेना। कोई बताएगा मुझे 45, 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा? बताइए। ये अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चे। इनमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई एक आध लाइन की ट्रिक हो और उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वो इम्पॉसिबल है। आप अगर सोचते हैं कि इधर से उधर काटो, उधर से उधर काटो, इतने से हिस्से में क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाए, नॉट पॉसिबल। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आपको डर लग रहा है तो छोड़ दो, अगर आप घुसेंगे तो फिर ये सवाल थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपकी मांगेंगे। वेरी गुड। 360 नहीं, 120 नहीं होगा बच्चा। 45 को कहां काटेगा वो? एलसीएम ऑफ 45, 8 और 24 कितना आएगा? 360। अब 360 की आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है भाई। अब एवरेज स्पीड हमारा डायरेक्ट आ जाएगा कि कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस क्या है भाई? 5 गुणा 360 प्लस 2 गुणा 360 प्लस 3 गुणा 360। अगर मैं 360 को कॉमन ले लूं तो 5 2 7, 7 और 3 10, 10 गुणा 360।
और जब मैं समय निकालने जाऊंगा तो समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहां से यहां तक की दूरी है ये और चाल है 45। 45 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा और 8 पंजे 40 प्लस यहां से यहां तक की दूरी है ये 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 45 दूनी 90 प्लस और ये 24 से काटेंगे तो आएगा 24 एकम 24, 24 पंजे 120 और 15 तिया 45। कैलकुलेट करके बताओ जरा मुझे, ये आ जाएगा 3600 बटा 9 और 4 13 और 4 17 175। भाई 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175 और 25 एकम 25, 5 और 6 11, 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी कि 144 बटा 7। क्या सही जवाब है 144/7? हाँ जी सही जवाब है। और इस पर स्टार लगाना ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अक्सर ये थोड़े से बड़े एग्जाम में आता है लाइक सीजीएल वगैरह में, लेकिन ये पता नहीं एसएससी जीडी वालों ने क्यों ही रख दिया। फिर भी अगर रखा है तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर हम अपना टाइप चेंज करते हैं और आज हम शुरू करते हैं रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति। और वो आपका लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइप होगा, लास्ट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम टूर पुलिस वाले क्वेश्चन भी करेंगे, जिसके ऊपर हम रेलगाड़ी ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट सारा सापेक्ष गति के ऊपर डिपेंड है। तो वो अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, उसे बहुत डिटेल में जाकर हमें देखना है। स्मिथ 10, 12, 15, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्ग की 4 भुजाओं पर यात्रा करता है। तो बताओ स्मिथ की औसत चाल क्या है? आप में से कोई मुझे बताएगा वर्ग क्या होता है? व्हाट इज स्क्वायर? वर्ग क्या होता है? कैसी आकृति है वर्ग? बोलो। वर्ग एक कैसी आकृति? एक ऐसा भुज, एक ऐसा बिलेटरल जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसे हम कहते हैं स्क्वायर। हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्ग। अब सवाल बोलता है कि भैया एक वर्ग की चारों भुजाओं को वो ट्रेवल करता है। सपोज मैंने ये वर्ग बना दिया, अब आप मुझे बताओ अगर उसने वर्ग की 4 भुजाओं पर यात्रा की तो हमने अभी अभी तो सीखा कि वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या उनकी भुजा की जो दूरी है उसका अनुपात क्या मैं 1 1 1 और 1 बोल सकता हूं? अनुपात, रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं तो क्या उनकी डिस्टेंस, उनकी दूरी का रेशियो 1 अनुपात 1 अनुपात अनुपात 1। अब उसने पहली जो दूरी है उसको ट्रेवल किया 10 की चाल से, दूसरी को ट्रेवल किया 12 की चाल से, तीसरी को ट्रेवल किया 15 की चाल से और चौथी को उसने ट्रेवल किया किस चाल से? 20 की चाल। ठीक है, आप इसे ऐसे समझो, कंफ्यूज हो जाओगे। आप इस वर्ग की चारों भुजाओं को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर लो। वर्ग की चारों भुजाओं को किसमें बच्चा? वर्ग की चारों भुजाओं को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर लो आप, 1 2 3। तो ये अनुपात 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग की 4 साइड्स हैं, मैंने इनको 4 भुजाओं को मैंने एक लाइन में रिप्रेजेंट किया, तो भैया ये हो जाएगा 1 1 1 1। पहली दूरी को उसने 10 की चाल से, दूसरी को 12 की चाल से, तीसरी को 15 की चाल से और चौथी को 20। तो एलसीएम ऑफ स्पीड यानी कि 10 12 15 और 20 कितना आएगा? 60। 60 आएगा ना। और 60 की मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस, जो दूरी का रेशियो आपने बनाया उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो और क्वेश्चन खत्म है। औसत चाल डायरेक्ट आ जाएगी। एवरेज स्पीड डायरेक्ट आएगी, कुल दूरी बटा कुल समय, और कुल दूरी जब आप निकालेंगे तो 1 गुणा 60 प्लस 1 गुणा 60 प्लस 1 गुणा 60 प्लस 1 गुणा 60। 60 को कॉमन ले लो तो 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4 गुणा 60।
और नीचे आएगा क्या, नीचे आएगा बच्चा समय, और समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। 10 छिक्के 60 और 6 एकम 6, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 15 चौकू 60, 4 एकम 4, और 20 तिया 60, 3 एकम 3। कितना आएगा, 6 चौक 24, 240 बटे 6 और 5 11, 4 15 3 18। तो ये कितने बार जाएगा ये, ठीक है, 6 4 गुणा 60, 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 10 12 15 3 7, ये जाएगा आपका 6 तिया 18, 6 चौक 24, 40/3 आएगा। एवरेज स्पीड तो 40/3 आना चाहिए ना, ऑप्शन ही गलत है। ये आएगा मेरे हिसाब से 13.33 के आसपास लगभग। सही है, यही उत्तर है इसका। इसमें कुछ ऐसा लंबा चौड़ा समझने वाला है ये नहीं। 40/3 ही आ रहा है सबका। वेरी वेरी गुड। चलो करें शुरू, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक ही शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन आप हटाओ ना, आप अपना आंसर 13.33 रखो या 40/3 रखो। अब यहां पर हम चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, वो अलग टाइप है, यानी बीच टाइप ही अलग है। अब हम आते हैं अपने टाइप नंबर 6 की तरफ। टाइप नंबर 6 में बच्चे हमारा जो टॉपिक अब आज का इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है रिलेटिव स्पीड। क्या बच्चे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, देखो नाम में ही मुझे लग रहा है आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो रही है। हिंदी में इसको बोलते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष गति, भाई रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आपके घर रिलेटिव आए, मेरे घर रिलेटिव आए, रिलेटिव का मतलब होता है संबंधी, है ना। मेरे घर मान लो कोई रिलेटिव आए तो वो व्यक्ति आए जो मुझसे संबंध रखता है। तो यानी कि यहां पर अगर मैं रिलेटिव स्पीड, इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे हमने एवरेज को एएस बोला था ना, इसको बोलेंगे आरएस। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे आरएस। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि जब मैं एक स्पीड को उसकी संबंधी चाल से तुलना करूंगा, भाई मैंने कोई एक चाल ली और उसकी रिलेटिव स्पीड यानी कि उसकी कोई संबंधी स्पीड है जो उसके साथ चलती है, उससे जब मैं उसकी तुलना, जब मैं उसका कंपैरिजन करूंगा तो वो कॉन्सेप्ट आएगा हमारा रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड में भी दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। रिलेटिव स्पीड में भी कितने, दो कॉन्सेप्ट बनते हैं बच्चे। पहला इसमें कॉन्सेप्ट बनता है समान दिशा और दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है विपरीत दिशा। पहला कॉन्सेप्ट है सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे समान दिशा, है ना, समान दिशा। और दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा और सेम दिशा का क्या मतलब है, या इनका मतलब है कि जब सपोज दैट दो गाड़ी हैं, दो कार हैं, दो बाइसिकल हैं, दो व्यक्ति हैं, दो रेलगाड़ी, एनीथिंग, अगर दो लोग या दो स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है, सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिया गाड़ियों का, एक गाड़ी ये है जो कि इस दिशा में जा रही है जिसकी चाल है 1 किलोमीटर पर आवर, सपोज 1 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी गाड़ी भी सेम डायरेक्शन यानी कि उसी दिशा में, जिस दिशा में पहली गाड़ी जा रही है उसी दिशा में जा रही है, तो दोनों के बीच में संबंध क्या है, दोनों की रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है क्यूमुलेटिव स्पीड, यानी कि दोनों की स्पीड मिलाकर। अब मैं इसको अगर आपकी लोकल लैंग्वेज में समझाऊं तो
आपने देखा होगा कि अगर आप एक रोड पे जा रहे हो, आप अपनी बाइक चला रहे हो, आपकी बाइक की स्पीड है मान लो 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर एक ठीक ठाक स्पीड होती है, बाइक आपने उसके कान ऐठे हुए हैं बाइक के। अब हुआ क्या कि आपके पास से एक बाइक आई पीछे से, और वो धीरे 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 पहले तो आपके लेवल में आई, और फिर धीरे 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 आपसे आगे निकल गया। आपने कभी ऐसा फील किया होगा, आप बस में बैठे हो, बस की खिड़की पे बैठे हो, बस की खिड़की पे बस हाईवे पे चल रही है, दूसरी बस आती है साइड से, और धीरे 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 आप प्रॉपर उस बस को देख सकते हो, प्रॉपर उस बस में बैठे व्यक्ति को देख सकते हो, और धीरे धीरे वो आगे निकल जाएगी। आपको ऐसा फील होगा कि यार ये बस जो बराबर वाली है मंदी चल रही है, धीमा चल रही है, लेकिन फिर भी हमसे आगे निकल गई। ऐसा हमें कभी फील होता है ना कि बराबर वाली बस तो हमें ऐसा लग रहा है बहुत धीमा चल रही है, लेकिन फिर भी आगे निकल गई। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है? एक्चुअल में जो आप स्पीड, सामने वाली बस की जो स्पीड को फील करते हो ना, अपनी आंखों से देखते हो, दिखाई तो स्पीड देती नहीं है, फील करते हो, जो आप अनुभव करते हो स्पीड का, वो स्पीड सामने वाली बस की नहीं होती, वो स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्ष गति। इसका मतलब है सापेक्ष गति सेम डायरेक्शन में हमें धीमा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस होती है। यहां एक कंडीशन में रख देता हूं, इफ ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी का मतलब है कि ए वाली स्पीड ज्यादा है बी से। सेम डायरेक्शन में ये पता होना चाहिए कि भैया कौन सी स्पीड ज्यादा है, तभी तो वो आगे निकलेगी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो रिलेटिव स्पीड हमेशा सेम डायरेक्शन में, बच्चे याद रखना, माइनस होगी। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऑलवेज माइनस होगी। और यही कॉन्सेप्ट अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात करता हूं, भाई मान लो ये गाड़ी है, इसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, और एक गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा से आ रही है, इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आपने फील किया होगा, इसको भी आपने फील किया होगा कि जब आप मान लो एक ऐसे रोड पे बाइक चला रहे हो या बस में बैठे हो, तो दोनों साइड एक ही रोड, टू वन वे होता है ना, मतलब वन वे नहीं, एक ही रोड पे आने जाने वाले लोग होते, बीच में डिवाइडर नहीं होता। आप अगर बस में बैठे हो या अपनी बाइक चला रहे हो, सामने से दूसरी बाइक आप से निकली, तो आपको लगेगा भाई ये सामने वाला बंदा कितनी स्पीड से बाइक चला रहा है, बिल्कुल इतनी स्पीड से आपके पास से निकली कि आपको मतलब एक हवा का झोंका लगा। मान लो आपकी स्पीड भी बहुत थी, मान लो आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी, सामने वाला बंदा भी 100 की स्पीड से निकला, आपको वो दिखाई नहीं दिया, वैसे एक हवा का झोंका सा आया और वो गायब। तो दरअसल वो बंदा तेज नहीं चल रहा, वो जो स्पीड आपको फील हुई वो सामने वाले बंदे की नहीं है, वो फील हुई है आप रिलेटिव स्पीड, फील हुई है आपको रिलेटिव स्पीड। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल आपको पता चलवाएगा, सवाल देगा आपको कौन सी स्पीड ज्यादा है ना। तो रिलेटिव स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आपको ज्यादा फील होती है क्योंकि ऐड होती। तो विपरीत दिशा में बचा जो रिलेटिव स्पीड होती है वो ऐड होती है a प्लस बी, और विपरीत दिशा में हमें ये मतलब नहीं होता कि कौन सी स्पीड ज्यादा है कौन सी कम है, कौन सी ज्यादा कौन सी कम, ये हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों को आफ्टर ऑल ऐड ही होना है। यहां हमें पता होना चाहिए कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, तो ज्यादा में से कम को यहां माइनस करना। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटती है। सेम डायरेक्शन में सापेक्ष गति घटती है और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। बात क्लियर है आपको? यस। अब अपोजिट डायरेक्शन का एक और केस होता है। देखो अपोजिट डायरेक्शन का एक केस तो मैंने ये बता दिया आपको कि मान लो ये गाड़ी इधर से है, ये गाड़ी इधर से है। एक तो ये केस हो गया अपोजिट डायरेक्शन का, आमने सामने से आ रही हैं। और अपोजिट डायरेक्शन का एक और केस बनता है, अपोजिट डायरेक्शन का एक और केस बनता है कि भैया मान लो एक ही जगह से दो गाड़ी अगर सेम पॉइंट से, ये इधर चले और ये इधर चले सेम पॉइंट से, ये केस भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन का ही बनता है।
सेल डाउन है क्या? नहीं, सेल तो पूरे हैं इसमें। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, सेम सॉरी अपोजिट डायरेक्शन के दो केस होते हैं, एक तो आमने सामने से, एक तो आमने सामने से, और एक एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना। ये केस भी हमारा विपरीत दिशा का है, यानी कि यहां इस केस में अगर मैंने इसकी स्पीड को a बोला और इसकी को b बोला, तो भैया यहां भी रिलेटिव स्पीड याद रखना a प्लस बी। यहां भी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यहां भी रिलेटिव स्पीड a प्लस बी। अब आपको बाकी तीन फॉर्मूले वो पता होने चाहिए, यही कॉन्सेप्ट था रिलेटिव स्पीड का, बाकी तो हम क्वेश्चन से करेंगे। आपको वो तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए, कौन से, चाल बराबर दूरी बटा समय, डीएसटी का तो नियम आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, और तीसरा समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। चलिए अब मैं सवाल की तरफ आपको, बड़े बेसिक क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ये सवाल देखिए जरा बच्चा, बताएंगे इसका जवाब। डीएसटी का रूल ही मैक्सिमम यहां पर लगाएंगे हम, तीनों में से एक ही रूल लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। सवाल कह रहा है कि नीलम और मनीषा क्रम से है 7 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती हैं। यदि वो एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। बच्चे सापेक्ष गति के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि दो लोग अगर दौड़ रहे हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में, क्योंकि सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड डिपेंड करेगी डायरेक्शन पर। अगर सेम डायरेक्शन घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन तो जुड़ेगी। अब उसने कहा भैया नीलम और मनीषा एक ही दिशा में चलती, सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, मान लो ये नीलम है, ये मनीषा है, तो नीलम की चाल है 7 किलोमीटर पर आवर और मनीषा की चाल है 9 किलोमीटर पर आवर। तो रूल लगा दो भैया डीएसटी का, डी इक्वल टू एस टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है दोनों के बीच में, 16 किलोमीटर की, यानी कि एक दूसरे से 16 किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगेगा ये उसने पूछा। और स्पीड कितनी लेंगे, सापेक्ष गति, सेम डायरेक्शन है तो बड़े में से छोटा घटा दो और गुणा समय, तो ये आ जाएगा 16 बराबर 2 गुणा समय यानी कि टाइम, 2 से कटेगा 8 बार, तो टाइम कितना आ गया, 8 घंटे। टाइम कितना आ गया जी, 8 आवर्स। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे चले, वेरी गुड। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन कराता हूं, इस सवाल को देखिए जरा। जूली और सोमा एक ही स्थान से आरंभ करते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं। जूली सोमा से 4 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलती है। 4 घंटे के बाद एक दूसरे से 40 किलोमीटर दूर है। प्रत्येक की स्पीड कितनी होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई। विपरीत दिशा में चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में, कौन, जूली और सोमा। हमें उनकी स्पीड नहीं दे रखी। मान लो ये जूली है और एक ही जगह से ये सोमा है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। कह रहा जूली सोमा से 4 किलोमीटर पर आवर तेज चलती है। तेज कौन चलती है? जूली। किससे? सोमा से। तो अगर मैं सोमा की चाल को सपोज दैट ए मान लेता हूं, तो जूली की चाल कितना हो जाएगी, a+4।
भाई जूली की स्पीड कितनी हो जाएगी a+4। अगर मैंने सोमा की स्पीड को a बोला तो जूली की स्पीड कितनी हो जाएगी a+4, क्योंकि जूली उससे 4 किलोमीटर पर आवर तेज है। अब अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं एक ही पॉइंट से, कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उनकी सापेक्ष चाल ऐड होगी। डीएसटी का रूल। दूरी कितनी है 4 घंटे बाद दोनों के बीच, 40 किलोमीटर की। सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगी, a+4 + a, और समय कितना लगा है 4 घंटे, तो 4 से जाएगा 10 बार, तो 2a+4 बराबर 10, तो 2a बराबर, ये 4 उधर जाकर घटेगा 6, 2 तिया 6, a कितना आ गया, a आ गया 3। अब a की वैल्यू अगर 3 आ गई, इसका मतलब है कि भैया a बराबर आ गया 3, तो सोमा की चाल कितनी हो गई 3, और जूली की चाल कितनी हो जाएगी 3 + 4 दैट इज 7। तो जूली की स्पीड 7 और सोमा की है 3, तो जूली की स्पीड आ गई 7 और सोमा की है कितनी 3, तो जूली की है 7, सोमा की है 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। भाई जूली की स्पीड कितनी आ गई 7, क्योंकि a बराबर 3 था तो सोमा a बराबर 3 हो गई। जूली है a+4 यानी कि 3 + 4 यानी कि 7। जूली की स्पीड हो गई 7 और सोमा की है 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आसान क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ो। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है एक कुत्ते ने बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। एक कुत्ते बिल्ली की लड़ाई तो सदियों पुरानी चलती आ रही है ना। तो कुत्ते ने बिल्ली को 280 मीटर दूरी पर देखा और बिल्ली 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू कर देती है और कुत्ता भी 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करना शुरू करता है। बताइए कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा। भैया ए उसकी चाल को मैंने माना था, तोमा की चाल को मैंने ए माना था, तो जूली की चाल a+4 हो जाएगी क्योंकि जूली सोमा से 4 किलोमीटर पर आवर तेज दौड़ती है और सापेक्ष गति दोनों की ऐड होगी, अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत है। a+a कितना हो जाएगा 2a और +4। चीजों को जब आप पूछते लगता है कि यार क्या चल रहा है। कोई बात नहीं। देखो दोनों यहां पर मान लो ये बिल्ली है, मेरी ड्राइंग अच्छी है भाई, आप देख लेना, आप अपने हिसाब से देख लेना। ये बिल्ली है और ये कुत्ता है, ठीक है। तो कुत्ते की चाल कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर और बिल्ली की चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच की डिस्टेंस, कितनी दूरी पर कुत्ते ने बिल्ली को देखा है, 280 मीटर की दूरी पर देखा है। 280 मीटर की डिस्टेंस पर कुत्ते ने बिल्ली को देखा और यहां पर कुत्ता भागना शुरू करता है, बिल्ली भी भागना शुरू करती है। तो क्या दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा। तो क्या सापेक्ष गति जुड़ेगी या घटेगी? सर घटेगी, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और डीएसटी का रूल लगाना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 280 मीटर। याद करो समय चाल दूरी की शुरू की 2-3 क्लास जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपने डिस्टेंस को मीटर में लिया तो भैया फिर आपकी जो चाल है वो भी छोटी यूनिट यानी कि मीटर
पर सेकंड में होगी। तो यहां पर सापेक्ष गति सेम डायरेक्शन में घटती है 24 माइनस 10, और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और गुणा समय। तो ये आ जाएगा 280 बराबर 14 गुणा 5/18 गुणा समय। तो 14 दूनी 28, 20 बार जाएगा, 5 चौकू 20 4 बार जाएगा, और 18 चौकू 72, यानी कि समय आ गया 72 सेकंड। कितना आ गया जी? समय आ गया 72 सेकंड। अब ऑप्शन तो हमें मिनट के दिए हुए हैं भाई, ऑप्शन तो हमें मिनट के दिए हुए हैं। तो अगर मैं सेकंड को मिनट में चेंज करूंगा तो मैं उसे 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, और ये आ जाएगा 1.2 मिनट। 6 को 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1.2। ये आपका जवाब है। आगे बढ़ेंगे, चलो, वेरी गुड, थैंक यू मेरी ड्राइंग को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद है। चलो ये सवाल करिए। बताइए भाई। एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे के बाद वाई भी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है। कह रहा वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा? तो बोलो बोलो। एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे के बाद वाई भी उसी बिंदु से अपनी साइकिल 16 की स्पीड से चलाना शुरू करता है 6 घंटे के बाद। तो क्या 6 घंटे तक एक्स ने कितनी दूरी तय कर ली, ये आप बता सकते हो? भाई आप ऐसे सोचो, मैं और आप खड़े हैं एक ही जगह पर, मैं कहता हूं आप दौड़ना शुरू कर दो, मैं अभी खड़ा हूं और मैं कहूंगा कि तुमसे 6 घंटे बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा और तुम दौड़ो 6 घंटे तक। तो जब मैंने दौड़ना शुरू किया उस समय तक मेरे और तुम्हारे बीच में दूरी कितनी है, क्या यह पता लगाया जा सकता है? क्योंकि सर आप तो खड़े थे, आप कहेंगे ऐसा, मैंने दौड़ना शुरू किया और 6 घंटे तक मैं लगातार दौड़ता रहा, तो कितनी दूरी आपने तय की 6 घंटे में? आपकी चाल गुणा 6 घंटे। भाई आपकी स्पीड को मैं 6 घंटे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने दौड़ना शुरू किया उस टाइम पर मेरे और आपके बीच का डिस्टेंस ये था। यानी कि आप बोलेंगे एक्स बिंदु पी से, मान लो ये पॉइंट पी है और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करता है। कौन? एक्स 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करता है और 6 घंटे के बाद वाई भी उसका पीछा करता है। तो 6 घंटे में एक्स ने कितनी दूरी तय कर ली है? आप कहेंगे सर 12 उसकी चाल थी और गुणा 6, यानी कि 72 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने 6 घंटे में तय कर ली। किसने? एक्स ने। किसने? एक्स ने। तो अब एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 72 किलोमीटर। और अब वाई ने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया और एक्स यहां पहुंच गया था दौड़ते दौड़ते। एक्स की चाल 12 थी और वाई की चाल कितनी है? 16 की। वाई की स्पीड कितनी है? 16 की। कह रहे बताओ वाई एक्स को कितने समय बाद पकड़ लेगा? आप कॉन्सेप्ट लगा दो डीएसटी का। डिस्टेंस कितनी है? 72 किलोमीटर। सापेक्ष गति एक ही दिशा में घटती है 16 माइनस 12, और गुणा समय कितना है भैया वो हमें निकालना है। 72 बराबर 4 गुणा टी, 4 से कटेगा 18 बार, टी बराबर आ गया 18।
यानी कि उसे 18 घंटे में पकड़ लेगा कौन? 18 घंटे में वाई उसको पकड़ लेगा। 18 घंटे में वाई उसे पकड़ लेगा। लेकिन सवाल ने यह नहीं पूछा कि वाई उसे कितने घंटे में पकड़ लेगा। सवाल ने पूछा वाई एक्स को पकड़ने में कितनी दूरी पर मिलेगा पी से। पी से कितनी दूरी पर मिलेगा? वाई एक्स से कितनी दूरी पर पी से मिलेगा। तो ये 18 घंटे में उसने पकड़ लिया और हमसे पूछा है ये पॉइंट पी है, यहां से कितनी दूरी पर। तो वाई की चाल 16 है, वाई को 18 घंटे लगे, तो पी से दूरी हमें निकालनी है। पी से दूरी, आप कहेंगे कि सर वाई की स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे में उसने पकड़ लिया? 18 घंटे में पकड़ लिया, गुणा 18, 16 128, 12 16 कम 16 12 28, या 288 किलोमीटर की डिस्टेंस पर उसको पकड़ लिया। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा जब मैं चोर पुलिस वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो बच्चे याद रखना, आपको इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले पकड़ने वाला समय निकालना है। चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा, पुलिस जो है वो चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक्स ने दौड़ना शुरू किया 12 की चाल से, 6 घंटे बाद वाई ने उसका पीछा किया, तो वो 6 घंटे में एक्स ने कितनी दूरी तय कर ली? तो आपने कहा सर 12 गुणा 6 यानी कि 72 किलोमीटर। ये 6 घंटे में उसने दूरी तय करी है एक्स ने। यानी कि अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 72, और अब वाई ने दौड़ना शुरू किया 16 की चाल से, एक्स 12 की चाल से दौड़ रहा है। तो भैया कितने समय में पकड़ लेगा वाई एक्स को? 18 घंटे में। सवाल ने कहा पॉइंट पी से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो पॉइंट पी से वाई ने दौड़ना शुरू किया था 16 की चाल से, और 18 घंटे में उसे पकड़ लिया। तो 16 गुणा 18 यानी कि 288 किलोमीटर की डिस्टेंस पर उसे पकड़ लिया था। ठीक है, एक और सवाल कराता हूं। ये सवाल बताइए जरा। दो कार ए और बी दो अलग अलग जगह से, जो कि 88 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। दो कार हैं, वो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। यदि कार ए और कार बी की चाल का अनुपात 5-6 है और बी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, तो कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगी? भाई उनकी स्पीड का रेशियो भी दे दिया कि ए और बी की चाल का अनुपात कितना है, स्पीड का रेशियो 5-6 है, और उनमें से एक की स्पीड भी दे दी, बी की चाल 90 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6 यूनिट की वैल्यू 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15 छिक्के 90, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 75। एक की स्पीड है 75। भाई आपको स्पीड का रेशियो भी दे दिया और एक की स्पीड भी दे दी। आपसे बोला कि उनकी चाल का रेशियो 5-6 है और बी की चाल 90 है। तो बी की चाल 6 यूनिट 90, 1 यूनिट 15, 15 छिक्के 90 होता है, 5 यूनिट 75। एक की स्पीड आ गई, बी की चाल हमें दी हुई है। कह रहा एक दूसरे की ओर चलते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच की दूरी है, ये इधर चलती है 75 की स्पीड से, ये इधर चलती है 90 की चाल से, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 88 किलोमीटर है। सवाल कहता है कितनी देर बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर आपको डीएसटी का रूल लगाना है। क्या लगाना है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 88 किलोमीटर का। यस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 88 किलोमीटर का। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं बच्चा, तो उनकी सापेक्ष गति ऐड होगी 75 + 90 और गुणा समय। ठीक है, अब यहां पर जो समय आएगा वो घंटे में आएगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया और चाल को किलोमीटर पर आवर में लिया। तो कितना आ जाएगा? 88/5, 9 और 7 16, 165 घंटे। ठीक है भाई, तो 11 से कटेगा, 11 × 8 = 88, 11 × 11 11 × 5 = 55।
तो 11 कम 11, 5, हाँ ठीक है, तो 8/15 घंटे आ गया। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूंगा क्योंकि सवाल ने पूछा है, तो बच्चे अगर घंटे को मिनट में चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया 60 से गुणा करते हैं। भाई बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। घंटे को मिनट में चेंज किया तो उसे हमने मल्टीप्लाई किया 60 से। 15 चौकू 60, 8 चौकू 32, यानी कि 32 मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, चलो वेरी गुड। ये सवाल करिए। सवाल है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक ट्रक जो कार से 10 किलोमीटर दूर है, जो कार से 10 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। कितने समय के बाद वो मिलेंगे? भैया कार और ट्रक अपोजिट डायरेक्शन में, ये कार है, इसकी स्पीड कितनी है 50, और ये ट्रक है और ट्रक की स्पीड कितनी है 70, और दोनों कितनी दूरी पर हैं? 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे? डीएसटी का रूल, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है दोनों के बीच? 10, और अगर अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्यारे बच्चे जुड़ेगी और गुणा टाइम। टाइम बराबर हो जाएगा 10/7 5 12 120, और ये घंटे में आएगा। 0 से 0, 1/12 घंटे, क्योंकि दूरी भी किलोमीटर में थी और चाल भी किलोमीटर पर आवर में थी, तो बच्चा यहां पर जो समय आएगा 1/12 वो घंटे में आएगा। सवाल ने मिनट में पूछा, अगेन आप उसे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 12 पंजे 60, 5 एकम 5 मिनट, कितना आ जाएगा? 5 मिनट। बस यही तो करना है। मैं कह रहा हूं आज से शुरू हुई है ये सापेक्ष गति की कहानी, और टिल इस क्लास के लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट तक आपको डीएसटी 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 लगाना है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही काम। आप बोर हो जाओगे इस फॉर्मूले को लगाते लगाते। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता हूं बच्चा, इसे आप कर लेना खुद। ओके, तो कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे चोर पुलिस वाले क्वेश्चन से। चोर पुलिस का पहला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, तो वही डीएसटी का रूल लगना है। बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।